इस वीडियो में बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को टू द पॉइंट रखते हैं। अगर तुम्हें अपना एसिमेट्रिकल फेस फिक्स करना है तो पहले इस एग्जांपल को समझो। एक बंदा है, वो रोज़ जिम जाता है एंड अपने वर्कआउट में अपना 100% देता है, बट घर पे आने के बाद वो रोज़ दबा के जंक फूड खाता है, रोज़ मोमोज, रोज़ पिज़्ज़ा, रोज़ बर्गर। तो तुम्हें क्या लगता है कि एक साल बाद उसकी बॉडी बन जाएगी? द आंसर इज़ नो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो अपने सारे एफर्ट्स मार रहा है, वो तो बॉडी बनाने के लिए जो जो करना है वो सब कुछ कर रहा है, बट अपनी बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ पा रहा है, जो कि है जंक फूड, जो उसकी बॉडी बनाने में 80% रोल प्ले करते हैं। सेम गोज़ विद द एसिमेट्रिकल फेस। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक अपनी बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा एसिमेट्रिकल फेस फिक्स नहीं होने वाला है। तो अब ये बैड हैबिट्स है कौन सी? एक साइड पर लंबे टाइम तक सोना या फिर एक साइड पर ही सनलाइट लेना। ये चीज़ तुम्हारे फेस को एसिमेट्रिकल बना रही है। देखो, हमारा फेस, हमारी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड है, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। बट हम क्या करते हैं ना, अपने फेस के एक पार्ट को निगलेक्ट कर देते हैं एंड एक पार्ट पर सारी चीज़ें सह लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सोते हो एंड तुम्हें लेफ्ट साइड पर सोने की आदत है तो तुम अपने फेस के लेफ्ट साइड को दबा देते हो एंड काफ़ी टाइम तक होने के बाद ये चीज़ तुम्हारे फेस को एसिमेट्रिकल बना देती है। सेम गोज़ अगर तुम कभी बाहर जाते हो एंड धूप सिर्फ तुम्हारे फेस के लेफ्ट साइड पर लगती है, ना कि राइट साइड पर, तो तुम्हारे फेस का लेफ्ट साइड राइट साइड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल फेस। तुम्हारी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। तुमने देखा होगा कि जब भी कोई पैरालाइज होता है तो उसका एक साइड वर्क करना बंद कर देता है, बट एक साइड वर्क करता रहता है। सेम गोज़ विद द फेस। अगर तुम इन दोनों साइड में इक्वली चीज़ें ट्रीट नहीं करोगे तो तुम्हारा फेस एसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो तुम्हें इस चीज़ को अभी बंद करना होगा। तुम्हें अपने फेस के दोनों साइड को इक्वली ट्रीट करना होगा, क्योंकि तुम्हारे फेस का दूसरा साइड अपने फेस के दूसरे साइड को देखकर रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। अगर वो कुछ अलग ग्रो हो रहा है तो ये भी कुछ अलग ग्रो होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वली ग्रो नहीं होते हैं एंड ये चीज़ तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी ये बैड हैबिट छोड़नी पड़ेगी ताकि तुम्हारा फेस प्रॉपरली एक सिमेट्रिकल वे में ग्रो कर पाए। ना तुम्हें एक साइड पर सोना है, ना तुम्हें एक साइड पर सनलाइट लेनी है, ना तुम्हें एक साइड पर वर्कआउट करना है एंड ना तुम्हें एक साइड पर च्यूइंग करनी है। अगर तुम खाना भी चबा रहे हो तो कोशिश करो कि दोनों साइड से इक्वली चबाओ, तभी तुम्हारा फेस एक सिमेट्रिकल मैनर में ग्रो करेगा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज प्रॉपर न्यूट्रिशन। देखो, ये फर्स्ट चीज़ अप्लाई करने के बाद तुम्हारी 80% प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो गई है। लोगों का फेस मेनली यहीं पर एसिमेट्रिकल हो जाता है क्योंकि वो लोग दोनों साइड को इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। एंड जब तुम ये बैड हैबिट छोड़ दोगे एंड इस चीज़ को सही कर लोगे तो तुम्हारा फेस अब एक सिमेट्रिकल मैनर में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। बट अब तुम्हें अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए एंड जल्दी रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन। तुम्हें अपने बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन डालना होगा। प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ इस प्रॉपर वे में डालना होगा ताकि तुम्हारे बॉडी को सिग्नल जाए कि हाँ, इसने अपनी फेस की चीज़ों को फिक्स कर लिया एंड अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल रहा है ताकि मैं इसके फेस को एक सिमेट्रिकल मैनर में ग्रो करूँ। तो पहली चीज़ फिक्स करने के बाद तुम्हें अपने अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन डालना है ताकि तुम्हारा फेस एक सिमेट्रिकल वे में एंड एक अच्छे वे में ग्रो करे। एंड ध्यान रखना कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। तुम्हारा फेस 1 से 2 साल में अच्छे से ही सिमेट्रिकल वे में ग्रो होगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसलिए इस चीज़ में टाइम लगेगा। थर्ड थिंग इज़ फेस वर्कआउट। एंड जब हम बात करते हैं फेस वर्कआउट की तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर तुम फेस वर्कआउट कर रहे हो या अपनी बॉडी में किसी भी टाइप का वर्कआउट कर रहे हो, जब तक उसे कंसिस्टेंटली नहीं करोगे तब तक उसके रिजल्ट्स तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि दिन में 2 घंटा करके एंड सिर्फ 1 हफ्ता फेस वर्कआउट करोगे उसके बाद छोड़ दोगे तो तुम्हें कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बट तुम सिर्फ दिन के 10 मिनट अपने फेस वर्कआउट्स को दोगे एंड उसके बाद उसे कंसिस्टेंटली करते रहोगे 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक, तो तुम्हें ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि तुम शॉक हो जाओगे एंड सामने वाले बंदे खुद उस चीज़ को नोटिस कर पाएंगे। तो ट्राई करो फेस वर्कआउट करने का एंड कंसिस्टेंटली, उसे बीच में नहीं छोड़ना है। स्क्रीन पर मैंने कुछ वर्कआउट्स डाले हैं, तुम वीडियो पॉज कर इसके स्क्रीनशॉट ले लो एंड इन वर्कआउट्स को डेली बेसिस पे तुम्हें प्रैक्टिस करना है कंसिस्टेंटली। मुझे इन वर्कआउट के रिजल्ट्स 60 डेज में मिल गए थे, बट तुम्हें ये रिजल्ट्स कितने दिन में मिलते हैं ये प्रॉपरली डिपेंड होता है तुम्हारी बोन डेंसिटी पर कि तुम्हें किस हद तक रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इस पर ट्रस्ट करना एंड कंसिस्टेंटली इसे परफॉर्म करना। जल्दीबाजी के चक्कर में इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना या छोड़ना मत, ये सोचकर कि मुझे तो कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। 6 महीना, 1 साल लगेगा, बट आफ्टर दैट यू विल गेट द रिजल्ट दैट यू वांट। एंड मे बी जिसकी बोन डेंसिटी अच्छी हो, जिसके जेनेटिक्स अच्छे हो, उसको रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी मिल सकते हैं। इन वर्कआउट्स में से जो थर्ड वर्कआउट है चीक बफिंग, मैं तुम्हें उसे करने के लिए मना करूँगा। क्यों? क्योंकि तुम जब चीक बफिंग करते हो कुछ इस तरीके से, तो तुम्हारे यहाँ पर एक मसल होता है जिसे कहते हैं बक्सीलेटर। एंड जब ये मसल ग्रो होता है, क्योंकि तुम किसी भी मसल का वर्कआउट करोगे तो वो ग्रो होता है, तो तुम्हारे हॉलो चिक्स दिखने के चांसेस पूरे के पूरे चले जाते हैं। एंड जब तुम इस मसल को ग्रो कर लेते हो तुम्हारे हॉलो चिक्स गायब हो जाते हैं।
तो मैं पर्सनली तुम्हें प्रीफर करूँगा कि ये वाले वर्कआउट मत करना अपने फेस वर्कआउट के टाइम पे। अब जिनका फेस काफ़ी ही ज़्यादा एसिमेट्रिकल है, माइनर सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा एसिमेट्रिकल है, उनके लिए क्या है, देखो एज अ बिग ब्रदर मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम्हें एक ऑर्थोडिस्ट के पास जाना चाहिए। एंड हाँ, मैं सर्जरी करवाने को नहीं बोल रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें हर टाइम एक सर्जरी करवानी होती है। एक बार एक ऑर्थोडिस्ट को कंसल्ट करो, उससे पूछो कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्या पता वो बिना किसी सर्जरी के तुम्हारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो अपने आप से जम्पशन मत लगाओ। अगर तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा एसिमेट्रिकल है तो एक ऑर्थोडिस्ट को कंसल्ट करो। अगर तुम्हें माइनर से एसिमेट्रिकल चीज़ें दिखती है तो वो तुम इन चीज़ों से फिक्स कर सकते हो। नीचे दिया हुआ एक सब्सक्राइब बटन है, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम उसे दबा सकते हो, क्योंकि मुझे मिलेगी तुम्हारी तरह एक लॉयल कम्युनिटी एंड तुम्हें मिलता रहेगा एक ऐसा वैल्यू कंटेंट। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड काम करते रहो।